वेलकम बैक टू अनदर मास्टर क्लास ऑफ मार्केट डायनामिक्स सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपके साथ ट्रेडिंग का स्कैटर्ड नॉलेज गैदर करके एक रूल्स बेस्ड मैकेनिकल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूं। सो लेट्स बिगिन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था बायस को किस तरह से फॉर्म करते हैं, नैरेटिव को किस तरह से फॉर्म करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के लेवल्स को किस तरह से मार्क करते हैं और मार्केट को एनालाइज किस तरह से करते हैं। अब बारी आती है कि जब हमने अपना एनालिसिस वगैरह कंप्लीट कर लिया और प्राइस हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल या हमारे टी के मुताबिक प्राइस उस जोन के अंदर, नैरेटिव जोन के अंदर आ गई है, देन हमने वहाँ पे कौन सी कंफर्मेशंस हैं जिनको देखते हुए हमने ट्रेड के अंदर एंटर करना है। सो दीज आर एंट्री पैटर्न्स। पर्सनली मैं 1 आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्मेशन, इम्पल्स एंट्रीज एंड शार्प टर्न, इन 3 एंट्री पैटर्न्स को यूज़ करता हूँ ताकि अगर मेरा बायस एनालिसिस भी ठीक था तो मैं एंट्री को भी मिस ना करूँ। ऑलराइट, बहुत से लोगों को ट्रेडिंग स्पेस के अंदर मैंने देखा वो आपको टीए के डिफरेंट टूल्स, नॉलेज, स्ट्रेटजीज के बारे में बता देते हैं, बट एग्जैक्ट पॉइंट वेयर यू कैन एंटर वो आपके साथ शेयर नहीं किया जाता। सो बहुत से लोगों के अंदर मैंने देखा कि कॉन्फिडेंस भी नहीं होता ट्रेड के अंदर एंटर करने का। अगर वो एग्जीक्यूट कर भी रहे हैं तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमारी ट्रेड टेक प्रॉफिट तक जाएगी भी या हमारे जो सर्टन हमारा टारगेट है उधर तक भी रीच करती है या नहीं। सो दैट्स वाई पर्सनली मैं एंट्री पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा फोकस करके और मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के साथ सिंपल वे के अंदर एंट्री पैटर्न्स जो है इनको शेयर करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं 1 आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। दिस एंट्री पैटर्न इज़ वन ऑफ द बेस्ट टू एंटर इन अ ट्रेड फ्रॉम नैरेटिव जोन। अब जब हमने अपना बायस की डायरेक्शन को फॉर्म कर लिया है तो उसके बाद हम अपने नैरेटिव जोन की तरफ देखते हैं। मीन्स लेट से हमारा बायस बुलिश है तो बाय द डिप हम लोगों ने करना है, तो बाय द डिप के लिए हम लोग नैरेटिव जोन को ढूंढते हैं। नैरेटिव जोन को जब हमने ढूंढ लिया तो वहाँ पे हमने 1 आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो कंफर्मेशन है इसको यूज़ करते हुए भी और इसके अलावा जो एंट्री पैटर्न्स की कंफर्मेशन है उनको भी यूज़ करते हुए हम लोग अपनी ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं टू वर्ड्स आवर बायस। उसके बाद सिंपल कंफर्मेशन विद वॉल्यूम इज नेसेसरी कंडीशन फॉर इट, और इस कंडीशन के लिए हमें सिर्फ वॉल्यूम की सिंपल कैंडल्स के 2 कैंडल्स के साथ कंफर्मेशन होती है विच इज़ इनफ। उसके बाद लास्ट वॉल्यूम बार शुड बी हायर देन प्रीवियस वन। तो और जो वॉल्यूम बार हम लोगों ने देखना होता है उसको किस तरह से हम लोगों ने हायर और लोअर देखना वो भी मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करता हूँ। सो लेट्स जंप टू द चार्ट्स। सो राइट नाउ आई एम ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम। सबसे पहले एंट्री पैटर्न के लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये टाइम फ्रेम सिर्फ 1 आवर के ऊपर पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। बाकी टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी ये हो सकता है, बट जो विन रेट हायर 80% ऑफ विन रेट मुझे जो इससे मिला है वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मिला है। ऑलराइट, और उसके अलावा 4 आवर के ऊपर, बट डे ट्रेड्स के लिहाज से 4 आवर एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा जिसके अंदर हम एंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें वेट करना पड़ेगा। सो पर्सनली मैं 1 आवर को प्रेफर करता हूँ। अब बात करते हैं इसके जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये किस तरह से यूज़ करना है हम लोगों ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हमारे पास ये एक नैरेटिव जोन के अंदर प्राइस आके टैप करती है, ठीक है। ये लाइन हमारे पास नैरेटिव जोन है। प्राइस यहाँ से बाउंस ली और बैक करके यहाँ पे नैरेटिव जोन के अंदर आके प्राइस हमारे टैप इन करती है। हमारे बायस का टारगेट ये है। तो जब हमारी इस नैरेटिव जोन के अंदर आई, हमने यहाँ से क्या चीज़ ऐसी देखनी है कि अब हम लोग यहाँ से बाय करें तो हमारी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो हायर हैं कि प्राइस हमारे बायस तक जाएगी। तो इसके लिए 1 आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कुछ इस तरह से वर्क करती है। मींस प्राइस बेरिश कैंडल्स के साथ नीचे आके लेवल को टैप इन करती है, जिसके बाद बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और प्राइस ये हमारे पास सपोर्ट को फॉर्म कर देती है। लाइक सिंपल एज 1 आवर हायर टाइम फ्रेम लेवल्स मंथली, वीकली, जिस तरह से हम लोग मार्कआउट करते हैं। सो दिस इज़ अ सपोर्ट ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। सबसे पहली हमारा बायस जो बुलिश है उसकी डायरेक्शन बुलिश है, तो उसके लिए हमें एक हमारी डायरेक्शन में फॉर्म होने के लिए कोई कैंडल चाहिए होती है विच इज़ बुलिश कैंडल फॉर्म हो गई। सो क्या अब हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए या नहीं? विद इसकी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जो है हमें मिलेगी वो वॉल्यूम से। अब यहाँ पे सिंपल एक वॉल्यूम इंडिकेटर है, उसको यूज़ करना होता है। वॉल्यूम इंडिकेटर के अंदर हमने अब जो चीज़ देखनी है वो है वॉल्यूम बार। वॉल्यूम बार इस तरह से कि जो हमारे पास कैंडल रेड वाली बेरिश कैंडल है इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम थी, मीन्स जिस तरह से ये है, उसके बाद वाली कैंडल विच इज़ अ बुलिश कैंडल, उसके अंदर अगर वॉल्यूम की अमाउंट प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, मींस इस तरह से अगर फॉर्म हुआ है, दिस इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कंफर्मेशन कि अब प्राइस यहाँ से अपसाइड के ऊपर मूवमेंट लेने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। So this is a simple confirmation
जिसको हम यूज़ करके अपनी एंट्री कंफर्मेशन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मीन्स ये कि जो कैंडल्स हैं हमारे पास ये कंसेक्टिव होनी चाहिए। मीन्स अगर बुलिश सिनारियो है तो उसके अंदर रेड कैंडल फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल। अब इस तरह से नहीं कि हमारे पास बीच में गैप, इसके दरमियान में भी हमारे पास भी कोई कैंडल्स फॉर्म हुई है, ऐसा सब नहीं। सिंपल ये दो कैंडल जो है हमारे पास बिल्कुल 1 बाय 1 ओपन और क्लोज हुई हुई हो। ठीक है, इस तरह से सेम वैसे ही ये रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा। सेल की ट्रेड देख रहे हैं तो बेरिश डायरेक्शन की कैंडल रेड, ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय अ रेड कैंडल, तो ये हमारे लिए सेल की ट्रेड का इंडिकेशन है। अब इसके अंदर भी हमने वॉल्यूम देखना है कि जो बेरिश कैंडल है उसके अंदर वॉल्यूम प्रीवियस बुलिश कैंडल जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लाइक दिस, तो हम इसको वैलिड अपनी कंफर्मेशन समझ सकेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम पे इसकी एग्जांपल के लिए आ गया हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक वीकली लेवल ऑफ सपोर्ट था प्राइस ने। अब यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली इसकी एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूँ कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस ने सबसे पहले आके इसको टैप इन किया और उसके बाद बुलिश कैंडल भी फॉर्म की। इटसेल्फ ये एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप वॉल्यूम की इंडिकेशन को देखेंगे तो बड़ा अच्छा है, ये हमारे लिए वर्क करता है कि बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, दिस इज अ सपोर्ट, सो शुड बी बाय। यहाँ पे हमें बाय करनी चाहिए, बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए या नहीं। विद वॉल्यूम ये हमें साइन मिलेगा कि नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बुलिश कैंडल है उसके अंदर वॉल्यूम अभी इतना ज़्यादा नहीं आया कि हम हायर प्राइसेस को एक्सपेक्ट कर सकें। ठीक है, और सिंपली हम यहाँ पे उसके बाद प्राइस रेंज ही करती है। और उसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बुलिश कैंडल फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल। ठीक है, बेरिश कैंडल फॉलोड बाय अ बुलिश कैंडल। अब जो बुलिश कैंडल है उसके अंदर वॉल्यूम भी ज़्यादा है प्रीवियस वाली कैंडल से। दैट मीन्स दिस इज़ अ वैलिड सिग्नल विद वॉल्यूम कंफर्मेशन कि हायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि प्राइस अब अपसाइड के ऊपर मूवमेंट ले। ठीक है, सो दिस इज़ आवर एंट्री पैटर्न, एंट्री कंफर्मेशन ऑन द नेक्स्ट कैंडल। इसके अलावा और उसके बाद बायस जो भी हमारा स्विंग हाई वगैरह है, टारगेट उसको प्राइस रीच कर गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हैं कि जब प्राइस ने लेवल को टच किया उसके बाद से एक रेंज फॉर्म करने के बाद, तो जब भी हमारा नैरेटिव जोन उसको टच करने के बाद प्राइस ये फॉर्म कर देती है कंफर्मेशन। जब भी प्राइस ये कंफर्मेशन फॉर्म कर देती है लेवल को टच करने के बाद, तो हमारे लिए ये वर्क करता है। ठीक है, अब इस तरह से नहीं कि प्राइस टच करने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन फॉर्म नहीं की लेकिन अपसाइड के ऊपर मूवमेंट ऑलरेडी आपके टेक प्रॉफिट जोन के पास आ चुकी है और यहाँ पे आके कंफर्मेशन फॉर्म करी है। सो दिस इज़ नॉट अ वैलिड एंट्री बिकॉज हमारा जो सारा मूव था वो हमसे छूट चुका है। ठीक है, अब इस मूव को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं दूसरे एंट्री पैटर्न्स के थ्रू शेयर करूँगा। सो आई होप दैट हेल्प्स। इस तरह से 1 आवर एंट्री पैटर्न जो हम इसको यूज़ करेंगे, आई होप दैट हेल्प्स। इस तरह से हम 1 आवर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्मेशन को एंट्री कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी एंट्री पैटर्न्स के लिए भी मैं बैक टू बैक वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। सो टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।